क्या तुम मौत के देवता को भी झलक से हरा सकते हो? सावित्री ने हरा दिया। उनकी प्रेम कहानी हिंदू मिथोलॉजी की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक है। सावित्री एक राजकुमारी जो अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी। उन्होंने सत्यवन को, एक वनवासी राजा, अपना पति चुना। उनका प्यार बहुत गहरा और सच्चा था, लेकिन उन पर एक अंधेरा भविष्यवाणी मन कर रही थी। सत्यवन की किस्मत में जल्दी मौत लिखी थी। एक ऋषि ने बताया था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है। सावित्री, दुखी लेकिन दृढ़, ने उससे शादी करने का फैसला किया। वह अपनी बुद्धि और भक्ति से किस्मत को खुद चुनौती देने के लिए दृढ़ थी। सत्यवन के लिए उसका प्यार अटूट था, निराशा के सामने एक उम्मीद की किरण। ये प्राचीन कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और हौसला सबसे मुश्किल रुकावटों को भी पार कर सकते हैं। सावित्री का सफर इंसान की आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे साल गुजरता गया, सावित्री ने कभी भविष्यवाणी को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सत्यवन के साथ हर पल को जी भर के जिया। हालांकि वह भयंकर दिन करीब आ रहा था और उनकी जिंदगी में एक डर का माहौल छा गया। सावित्री हमेशा सावधान, अपने पति को गौर से देख रही थी। उसका दिल होने वाली विपत्ति के ज्ञान से भारी था। एक सुबह सत्यवन ने जंगल में लकड़ी लाने का फैसला किया। सावित्री उसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी और उसके साथ जाने की जिद करने लगी। जंगल, जो कभी उनके प्यार का प्रतीक था, अब भविष्यवाणी की गूंज से भरा हुआ लग रहा था। हवा भारी हो गई और जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, परछाइयां लंबी होती गई। सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और दृढ़ता की एक धुन। उसे पता था कि यामा, मौत का देवता, करीब आ रहा है और वह उस मुलाकात के लिए तैयार थी। अचानक से सत्यवन को चक्कर आने लगा। वह लड़खड़ा गया, उसका चेहरा पीला और खिंच गया। सावित्री उसके पास दौड़ी। उसके सबसे बुरे दर्द सच हो रहे थे। जैसे ही सत्यवन बेहोश हुआ, उनके सामने एक शक्ल प्रकट हुई। वह यामा था, मौत का देवता। उसकी अंधेरी आंखें सत्यवन की आत्मा पर टिकी हुई थी। यामा की उपस्थिति प्रभावशाली थी, शक्ति और अंतिमता का भाव पैदा कर रही थी। उसके हाथ में एक फंसी थी, जिसे देखकर सावित्री की रीढ़ की हड्डी कंपने लगी। लेकिन डर ने उसे कमजोर नहीं किया। उसे पता था कि यही वह पल था जिसके लिए उसने तैयारी की थी। भारी दिल से लेकिन अटूट संकल्प के साथ सावित्री ने सत्यवन का सिर धीरे से अपनी गोद में रख लिया। उसने यामा की तरफ देखा। उसकी निगाहें स्थिर और अटूट, स्वयं देवता का सामना करने के लिए तैयार। जंगल शांत हो गया। हवा प्रत्याशा से भर गई, क्योंकि साहसी राजकुमारी मौत के फरमान को चुनौती देने के लिए तैयार थी। यामा आमतौर पर समर्पण का आदि सावित्री के संयम को देखकर हैरान रह गया। सावित्री, तुम्हारे पति का पृथ्वी पर समय समाप्त हो गया है। मैं यहाँ उसकी आत्मा लेने आया हूँ, लेकिन मैं अपने पति को मेरे बिना नहीं जाने दे सकती। यामा उसकी गुस्ताखी से हैरान था। आपके पति के प्रति आपकी भक्ति सराहनीय है सावित्री। एक पत्नी की भक्ति में पहाड़ों को हिलाने की ताकत होती है। भगवान यामा सावित्री के हौसले से प्रभावित होकर यूज परखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कोई भी वरदान दूंगा, सिवाय तुम्हारे पति के जीवन के। यही वह पल था जिसका सावित्री को इंतजार था। उसे पता था कि यम अपनी बात से बंधे हुए अपने वचन का सम्मान करेंगे। भारी मन लेकिन चतुर दिमाग के साथ सावित्री ने अपना पहला अनुरोध किया। भगवान यम, मैं अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान का उपहार मांगती हूं। यम अपनी जीत पर भरोसा करते हुए आसानी से मान गए। ऐसा ही हो सावित्री, आपको अनेक संतानों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
हालांकि इस वरदान के साथ सावित्री ने चातुराई से एक विरोधाभास बुना था। वह एक समर्पित पत्नी थी और सत्यवान के बाद पुनर्विवाह का विचार अथाह था। सत्यवान के वंश को जारी रखने के लिए संतान मांगकर वह सूक्ष्म रूप से इशारा कर रही थी कि उसे जीवन में वापस आना होगा। यामा अनजान में फंसते हुए सावित्री को और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वह उससे कुछ भी मांग सकती है सिवाय उसके पति के जीवन के। सावित्री तेज दिमाग और ध्यान केंद्रित करके हर वरदान को अपने लक्ष्य के करीब एक कदम के रूप में यूज किया। उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस लाने और उनके राज्य को उन्हें लौटाने के लिए कहा। यामा अपनी उदारता से प्रसन्न होकर बिना किसी हिचकिचाहट के हर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह मानता था कि उसने सावित्री को मात दे दी है। अपने वादे को निभाते हुए यह सुनिश्चित किया कि सत्यावन मृत रहे। हालांकि उसने सावित्री की भक्ति की गहराई और उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता को कम करके आंका। हर वरदान के साथ सावित्री ने तर्क और भक्ति का एक जाल बुना जिसे यम अपने ही नियमों से अंधे होकर देख नहीं पाए। जंगल ने अपनी सांसें रोक लीं क्योंकि एक दृढ़ महिला और मृत्यु के देवता के बीच बुद्धि का खेल अपने चरम पर पहुंच गया। अंत में सावित्री ने सावधानी पूर्वक अपना जाल बिछाते हुए अंतिम वरदान मांगा। भगवान यम, उसने कहा। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। आपने मुझ पर सबसे बड़ा उपहार बिस्टोड किया है। आपने मुझे बच्चों का वादा दिया है और मेरे भविष्य को सुरक्षित किया है। अब मैं एक अंतिम वरदान मांगती हूं, एक समर्पित पत्नी का वरदान। यम उसके अनपेक्षित अनुरोध से चौंके। पहली बार झिझके। तुम्हारा क्या मतलब है सावित्री? उसने पूछा। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। सावित्री ने आंसुओं और विजय से चमकती आंखों से सीधे उसकी ओर देखा। भगवान, आपने मुझे बच्चों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा दिल सत्यवान का है। आपने उसका राज्य लौटा दिया है, लेकिन उत्तराधिकारी के बिना राज्य का क्या भला? मैं अपने पति के बिना एक समर्पित पत्नी, एक सच्ची रानी, एक प्यारी मां कैसे हो सकती हूं? उसके शब्द सच्चाई के तीर की तरह यम के ध्यान से बनाए गए दिखावे को भेदते हुए निकल गए। यह एहसास यम पर वज्रपात की तरह हुआ। उसे मात दी गई थी। उसके ही नियमों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया था। सावित्री के वरदान प्रतीत होने में निर्दोष सभी जटिल रूप से जुड़े हुए थे, जो उसके अंतिम लक्ष्य सत्यवान के जीवन तक वापस जाते थे। अपने हाथ के इशारे से उसने सत्यवान की आत्मा को मृत्यु के चंगुल से मुक्त कर दिया और उसने सांस ली। जीवन में वापस लौट आया, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रहा हो। यम पराजित लेकिन अजीब तरह से संतुष्ट फिर से मिले जोड़े को देखा और हवा में गायब हो गया। जंगल बुद्धि की लड़ाई का मूक गवाह खुशी के जश्न में फूट पड़ा। पक्षी चहचहाने लगे, फूल और भी खिले और हवा में प्यार की मौत पर जीत का शोर मच गया। सावित्री, उसका हृदय कृतज्ञता और राहत से भर गया। अपने पति को गले लगा लिया। उनका बंधन इस परीक्षा से और मजबूत हो गया। साथ में वे अपने राज्य लौट आए, जहां उनका स्वागत खुशी के साथ किया गया। सत्यवान जीवन में बहाल और अपने सही स्थान पर ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। हमेशा उस बलिदान को याद करते हुए जो उसकी पत्नी ने दिया था। सावित्री,
अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित पत्नी की भक्ति का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उसने न केवल मृत्यु के देवता को मात दी थी, बल्कि प्रेम और निष्ठा की सीमाओं को भी फिर से परिभाषित किया था। सावित्री और सत्यवन की कहानी सिर्फ प्यार और बलिदान की कहानी नहीं है। यह ज्ञान की शक्ति, भक्ति की ताकत और मानव हृदय की अटूट भावना का प्रमाण है। सावित्री की बुद्धिमत्ता और साहस ने उसे खुद मौत के देवता का सामना करने और विजयी होने दिया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इनसरमाउंटेबल बाधाओं के बावजूद आशा और दृढ़ संकल्प जीत का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम जब शुद्ध और अटूट होता है तो मृत्यु को भी जीत सकता है।